हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बात करी हुई है थॉट्स क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। आज हम लोग बात करेंगे अफर्मेशंस क्या होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर उसको अपनी लाइफ में रिपीट करना, ताकि उसकी एक फ्रिक्वेंसी बन सके। उसको इतना रिपीट करना कि वो एक बिलीफ हो जाए, आपको उस रेपिटेशन से एक फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि मैं ऐसा हूँ या मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाए आपको। और जैसे आपको वो फीलिंग आना शुरू हो जाता है, फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, एक स्टेटमेंट बनाना पॉजिटिव में और प्रेजेंट टेंस में उसको मतलब बनाना। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा होऊंगा, मैं अच्छी हूँ। कुछ इस तरीके के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिनको बार बार रिपीट करना, उसको अफर्मेशंस कहते हैं। जो हमारे लाइफ में हमें चाहिए उनको अपने मन में रिपीट करना। क्योंकि हमने कहा है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है हमारे इनर टॉक से। जो हम अपने भीतर अपने साथ करते हैं, उससे हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बनता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से हमारे विचारों के ज़रिए, हमारे बोलने के ज़रिए। तो उनको अवेयर होकर देखना और उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में बार-बार रिपीट करना, उसको अफ़र्मेशंस कहते हैं। इसको करते कैसे हैं अफ़र्मेशंस को? हाउ टू डू इट? एक्चुअली क्या है, इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है, आर यू विलिंग? आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आप से पूछना, मिरर के आगे खड़े होकर पूछना, आर यू विलिंग टू चेंज? अगर आपके अंदर से आंसर आता है यस, तो कंटिन्यू करेंगे। अगर नो आता है, हमारा मन इजीली पॉजिटिव चीज़ों को नहीं रिसीव करता, क्योंकि बहुत सालों से आदत पड़ चुकी होती है नेगेटिव सोचने की। और अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मन खड़ा हो जाता है ईगो लेकर, एक रेजिस्टेंस लेकर खड़ा हो जाता है। आप रुकें और चेक करें, ये रेजिस्टेंस क्या है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस गिल्ट हो, डाउट हो कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो जाएगा, रिजेंटमेंट हो, पुराना कोई गुस्सा हो, पुराने रॉन्ग पैटर्न्स हों ऐसा ही सोचने के, या आपकी पुरानी आदत हो। तो इतनी जल्दी नहीं ये जाती है। तो देखिए, अगर आपका मन रेजिस्टेंस लेकर खड़ा हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस किस चीज़ का है? सबसे पहला स्टेप था रेजिस्टेंस क्या है। सेकंड स्टेप है उसको ओवरकम करना। आप अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करके पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर जो ब्लॉक्स हैं, आप उनको इनवाइट करते हो। जैसे ही कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाई, आई एम गुड इनफ, आई लव माई सेल्फ, कुछ ऐसी आप बोलना शुरू करेंगे, तो आपके हार्ट चक्रा के जो ब्लॉक्स हैं, जो रॉन्ग पैटर्न से नेगेटिव सोचने से बने हुए थे, या आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से बने हुए थे, वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं कुछ अफर्मेशंस कर रही थी अपने लिए, तो अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, बॉडी एक्स होना शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि वायरल वाली कोई बात नहीं थी, पता नहीं इतना वायरल क्यों हो गया मुझे। और बाद में मुझे याद आया कि मैंने सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग की अपने बिजनेस के लिए या अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए अफर्मेशन स्टार्ट की हुई हैं। तो विद इन ए 5 डेज मुझे वो ब्लॉग सामने आ गए। तो ऐसे ही आपको भी, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करनी शुरू करेंगे, हो सकता है आप बीमार पड़ो, आपको कोई बॉडी एक्स होना शुरू हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसी अफर्मेशन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसी ट्रबल्स आपके सामने आएंगी, हमें उसको भी ओवरकम करना है। आप अफर्मेशंस को कंटिन्यू रखें। आफ्टर कंटिन्यूटी कुछ डेज के बाद आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी अफ़र्मेशन कर रहे हैं, आपको वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी अपने भीतर कि मैं ऐसा हूँ, या मैं जो भी अफ़र्मेशंस कर रहा हूँ वैसा हो रहा है मेरे साथ। जब आपको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए, दैट इज़ द रियल पावर ऑफ अफ़र्मेशन। हमने यहाँ तक ही पहुँचना था। जैसे फीलिंग क्रिएट हो जाती है, सबकॉन्शियस को धीरे-धीरे
मिलनी शुरू हो जाती है, सबकॉन्शियस उसको उठाना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी अफ़र्मेशंस सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसके क्या संकेत हैं? आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, पहली बात। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपके चेहरे पे एक ना अलग सी चमक आनी शुरू हो जाती है। आपकी आँखों में एक अलग सा नूर होता है। वो अफ़र्मेशंस जैसे-जैसे आपके अंदर फीलिंग बढ़ाती जाएँगी ना, तो आपका चार्मनेस बहुत बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने कोई अफ़र्मेशन ली, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपने ऐसे बोलना शुरू किया, थोड़े दिन लगातार आप बोल रहे हैं, तो पहले कुछ रेजिस्टेंस आएँगे, फिर आपने उनको भी ओवरकम किया, आपने कंटिन्यू रखा, थोड़ा-सा और डिस्टर्बेंस आई, आपने फिर भी कंटिन्यू रखा, फिर क्या हुआ धीरे-धीरे आपको गुड फीलिंग आना शुरू हो गया, आपको फ़ील होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ। आप थोड़े अवेयरनेस में आ गए। आपने अपने आप को प्रेम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू की, जैसे अपने इंटरेस्टिंग वर्क करने शुरू कर दिए। आप अपने बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं अब। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई आपको गलत कह रहा है तो अब आप मान नहीं रहे हैं। तो ये चेंजेस ऐसे आपको धीरे-धीरे दिखने शुरू हो जाएँगे अपने भीतर। तो क्या होगा जैसे-जैसे आपको ऐसा फ़ील आना शुरू होगा तो एक एनर्जी फ्लो आपके भीतर से बहना शुरू होगा। आप बड़ा लाइट फ़ील करना शुरू करेंगे अपने आप को, बड़ा हल्का फ़ील करना शुरू करेंगे कि जैसे वो मैं हूँ। और जैसे आपको वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, दैट इज़ द रियल फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द रियल हीलिंग, रियल पोटेंशियल इन यू। ऐसा था कि पहले हम कर रहे थे कॉन्शियस माइंड से, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, फिर धीरे-धीरे अवेयरनेस आई, उसको रिपीट करने से हम उसको फ़ील करना शुरू हो गए हैं। अब क्या हो रहा है, अब अफ़र्मेशन और आप रह गए हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, सिर्फ़ अफ़र्मेशन रह जाएगी। आप भी मुक्त हो जाएँगे, एक एम्प्टीनेस आ जाएगी। जैसे कि अब ये चीज़ है, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, ठीक है? तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा अफ़र्मेशन करते-करते एक खालीपन-सा आपको महसूस होना शुरू होगा, जिसको मैं बार-बार एनर्जी फ्लो कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी फ्लो को भी हम कैसे पहचानेंगे? इतना लाइट फ़ील हो रहा है, एक एनर्जी फ्लो फ़ील हो रहा है, उसको भी हम कैसे जानेंगे? अब क्या है कि आप भी नहीं रहे हैं, अब अफ़र्मेशन रह गई है। आप वो चीज़ हो चुके हो, दैट इज़ द एनर्जी फ्लो। तो धीरे-धीरे वही यही चीज़, ये जो एनर्जी फ्लो है, यही आपके अंदर एक अलग-सा चार्मनेस और कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। अब एक और चीज़ है, अफ़र्मेशंस को लेके काफ़ी लोगों को ये रहता है कि कैसी हों अफ़र्मेशंस, या फिर हम यूट्यूब से सुनना शुरू कर देते हैं, या फिर कॉपी पे लिख लेते हैं। हाँ, कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं अफ़र्मेशंस को लेके। सबसे पहले ये कि ये शॉर्ट हो और पॉज़िटिव हो। ये प्रेज़ेंट टेंस में हो, ऐसा नहीं कि मैं कल को बिज़नेस करूँगा, ऐसे नहीं। मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि सबकॉन्शियस को नहीं पता है, सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे-जैसे आप रिपीट करना शुरू करेंगे, फ़ील करना शुरू करेंगे, वो मैनिफेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। हमारा मन यहीं पर डाउट लेकर खड़ा होता है कि ये बात तो हुई नहीं है, हम क्यों इसको कहें? मगर जब आप कहना शुरू करेंगे, तो आपकी एनर्जी वहाँ पर फ्लो करनी शुरू करेगी, तो आपको कुछ अवेयरनेस आएँगी, कुछ आपको रास्ते भी मिल जाएँगे, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल जाएँगी। ठीक है? तो आपने डाउट नहीं करना है, सबसे पहले आपकी जो अफ़र्मेशंस हैं वो पॉज़िटिव हों, शॉर्ट हों। ऐसा नहीं कि मैं कल को ये बिज़नेस करूँगा और बिज़नेस मेरा अच्छा चलेगा, ऐसे नहीं। माय बिज़नेस बिज़नेस इज़ गुड, शॉर्ट में हो, क्योंकि एक स्टिक करके हो, सीधा जाके कॉन्शियस माइंड जिसको बहुत ईज़िली एक्सेप्ट करता है, उसी को सबकॉन्शियस उठाता है। तो इसलिए शॉर्ट हो और पॉजिटिव हो, प्रेजेंट टेंस में हो। नेक्स्ट ये है कि जो भी अफ़र्मेशन आप चूज़ करें, आपको उस पे बिलीफ हो, वो आपकी लैंग्वेज में हो। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश में ही सुनना है, मुझे हिंदी में सुनना है। जो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, जो आपको ईज़िली सुनने में लगे और अच्छा भी लगे उसको सुनने में। जैसे मुझे अफ़र्मेशन हिंदी में सुनना ज़्यादा अच्छा लगती हैं, और कुछ अफ़र्मेशंस हैं मुझे इंग्लिश में ही सुनना अच्छी लगती हैं, ठीक है? और कुछ अफ़र्मेशंस हैं जैसे गुरबानी की हैं, तो मेरा गुरबानी से काफ़ी अटैचमेंट था, स्कूल मेरा सिखों का स्कूल था, तो गुरबानी से मेरी अटैचमेंट थी।
कुछ अफ़र्मेशन मुझे गुरबानी की बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपके धर्म के साथ जैसे गीता के कुछ श्लोक हों या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुछ लाइनें हों, तो आपको लाइफ़ में वो चाहिए, तो आप उनको भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि प्रभ का सिमरन सबते ऊँचा, प्रभ का सिमरन कारज पूरे। जैसे आप किसी काम को पूरा करना चाह रहे हैं, तो आप बार-बार अफ़र्म कर सकते हैं, प्रभ का सिमरन कारज पूरे, प्रभ का सिमरन कारज पूरे। उसमें ज़्यादा फ़ील आएगा आपको क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट भी है, एक धर्म के साथ अटैचमेंट भी है और आपकी ये भी अटैचमेंट है कि ये गुरु ने कही हुई है बात, तो ये जल्दी सच हो जाएगी। ऐसी अफ़र्मेशंस भी आप बना सकते हैं। जैसे गीता की कुछ लाइनें हैं कि कल बीत चुका है, आने वाले कल का पता नहीं है, तो सो आज चल रहा है। अगर आप प्रेज़ेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी अफ़र्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किसी महान पर्सन ने ये बातें कही हुई हैं, तो उसकी एनर्जी भी वर्क करती है। आप ऐसी अफ़र्मेशन भी चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में और उनको रिपीट कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर अफ़र्मेशंस बनाएँ। आप खुद भी रिकॉर्ड कर कर अपनी आवाज़ में सुन सकते हैं और इफ़ेक्टिव होंगी। आप लिख सकते हैं, लिख कर उनको रिपीट कर सकते हैं। एक पेज पे लिख लीजिए और उसको अपने रूम में लगा लीजिए। जब भी आप आते-जाते उस पर नज़र पड़े, उसको रिपीट करते रहें, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े और उसका रेपिटेशंस भी बढ़े। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप अफ़र्मेशंस करें, तो पहले छोटे गोल को अचीव करने की कोशिश करें। जब आपका फ़ेथ बन जाएगा, धीरे-धीरे फिर आप बड़ी चीज़ों के लिए भी अफ़र्मेशंस कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।